Hello, welcome back to Movie Biz. Movie Biz is a film trade show and it talks about the latest on film trade issues and matters. तो आज हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आई थिंक हम लोग जैसे बात करते हैं हमेशा एक रिलीज़ के बारे में, तो इस बार जो रिलीज़ हुई एक मराठी फिल्म है जिसने तहलका मचा दिया है. उसका नाम है वेड और उसको प्रोड्यूस किया है और एक्ट भी किया है रितेश देशमुख और जेनेलिया. दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर बनाई है. आई थिंक फिल्म की कॉस्ट प्राइस भी बहुत कम होगी मगर फिल्म सुपर हिट हो गई. इट इज़ क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स. आज कमाल हो रहा है, कहीं साउथ की फिल्में हिट हो रही तो कोई मराठी फिल्म हिट कर रहा है, मगर हिंदी बॉलीवुड फिल्मों का हाल अभी भी बुरा ही है बाय एंड लार्ज. तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट वेड. वेड फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 30 करोड़ के आसपास फर्स्ट 10 डेज का बिजनेस हो गया है. पिक्चर की कॉस्ट प्राइस मुश्किल से 10 करोड़ होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ. घर के ही हैं सारे. तो क्या कहना चाहेंगे आप नरेंद्र गुप्ता जी, आप बताइए अबाउट वेड. वेड एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है. जिसके बाकायदा राइट रितेश ने लिए मराठी के लिए और जॉन अब्राहम साहब ने लिए हैं हिंदी के लिए. अभी हिंदी कब शुरू करेंगे, कब रिलीज होगी, वो बात की बात है. लेकिन फिलहाल बाजी मार ली है रितेश देशमुख ने, जिन्होंने खुद अपने बैनर में फिल्म प्रोड्यूस की है, खुद डायरेक्ट की है, खुद एक्ट भी की है. तो डेफिनेटली अगर कॉस्ट देखा जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी एक्टिंग फीस डायरेक्शन की ऐड करें तो 15 करोड़ दिखा रहे हैं कि 15 करोड़ की उसकी मेकिंग के साथ में है. और फिल्म 10 दिन में रिकॉर्ड बिजनेस किया है 30 करोड़. फैंटास्टिक. और डेफिनेटली 50 करोड़ के आसपास छू सकती है आराम से. फिल्म मासिस की फिल्म है, एंटरटेनिंग है, क्रिकेट बैकग्राउंड है, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. और लास्ट में सरप्राइज पैकेज के रूप में आते हैं सलमान खान एक आइटम डांस के रूप में. लेकिन उन्होंने निराश किया. ठीक है, रितेश की बॉन्डिंग अच्छी थी सलमान से, तो उन्होंने फिल्म का कंटेंट चलता है. आप सलमान खान जी की एंट्री करा लो या आप हॉलीवुड स्टार की एंट्री करा लो, फिल्म में अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं होता है. तो ये फिल्म का कंटेंट चला है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रितेश देशमुख जी एंड टू जेनेलिया. दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. इट्स अ हिट. सो ये हिट की बात करते करते आगे चले, कुछ दूसरी बातें करें जो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है. लेटली हमने सुना जो आज करण जौहर जी बोल रहे हैं, आज से मतलब मेरा इन दिनों में ये बात चल रही, करण जौहर जी कह रहे हैं कि हमारे फिल्म स्टार्स को इतने ज़्यादा करोड़ों में पैसे नहीं लेने चाहिए. अगर वो ओपनिंग 4-5 करोड़ की भी नहीं लगा सकते तो क्यों ये 20 करोड़ 25 करोड़ कुछ भी मांगते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉल्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स का है. क्यों देते हैं हम इतना ज़्यादा पैसा जब फिल्म का बिजनेस ही नहीं हो रहा है. तो आप क्या कहना चाहेंगे. हम पिछले 2 साल से ये बात कह रहे हैं कि फिल्म स्टार्स को प्राइस कम करनी चाहिए. जीएसटी के बारे में हम रो रहे हैं, जबकि फिल्म इंडस्ट्री का काम है, ये एसोसिएशन का काम है कि भाई जीएसटी वेव ऑफ करें. हम कह रहे हैं कि भाई टिकटों के रेट्स कम करो बॉक्स ऑफिस के. और ये सारी चीज़ें साबित हो रही है. बिल्कुल करेक्ट. द क्रेडिट गोज टू अस फर्स्ट. वी आर बीइंग हम्बल, वी आर नॉट बोस्टिंग. बट हम 2 साल से फिल्म इंडस्ट्री के शुभ चिंतक होके हाथ जोड़ के प्लीड कर रहे हैं. आज करण जौहर जी ने कहा है और वहाँ सुनील शेट्टी जी भी अच्छी बातें कह रहे थे. योगी साहब भी आए, हमारे सीएम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या ये उथल पुथल चल रहा है, क्या मसला हुआ है. ये करण जौहर को बहुत लेट रियलाइज हुआ कि आर्टिस्टों को फीस कम करनी चाहिए जब वो एक ढंग की ओपनिंग नहीं दे सकते. एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, ये सब मेकर्स ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने अनाप शनाप कीमत देके आर्टिस्टों के रेट्स बढ़ाए, फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया. लेकिन जब पोस्ट कोविड पूरा सीन बदल गया है. फिल्में नहीं चल रही हैं. जो पहले 100-125 करोड़ की फिल्में बनती थी, चल रही थी, चलो सब कमा रहे थे. लेकिन आज पूरा चेंज हो गया. 22 ने आपको इतना बड़ा धक्का दिया है कि इंडस्ट्री की हालत एकदम खराब हो गई राजीव सर. तो जब तक आपका इकोनॉमिक कंट्रोल में 10-12 करोड़ की पिक्चर नहीं बनाते ना, आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. जो करण साहब को अब रियलाइज़ हुआ कि आर्टिस्ट अपनी कीमत कम करें और फिल्म चलती है तो उसमें शेयर दो ना आर्टिस्ट को कि भैया फिल्म का ओवरफ्लो है, चलो अब 15-20% रख लो, वो समझ में आता है. और ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ते बजट में बनी हुई फिल्में अच्छी नहीं होती. कंटारा फिल्म देखो आप, 15 करोड़ में इतनी बड़ी रिच लैविश लगती है. कार्तिकेय देखो तो ये कैसे बना लेते हैं. और क्यों हमारे बॉलीवुड वाले 150 करोड़ से कम में उनको लगता ही नहीं कि फिल्म बड़ी बनेगी, जबकि बिजनेस ही नहीं रहा है. सर जैसे आपने रितेश की फिल्म बताई, 5 करोड़ की मेकिंग नहीं है और आप पिक्चर का रिचनेस देखेंगे, उसकी एक्शन सीन, उसकी टेकिंग, उसकी कोरियोग्राफी बहुत क्लास है. तो जब ऐसी फिल्में 5 करोड़ बन सकती हैं तो आप क्यों 100-125 करोड़ की मेकिंग दिखाते हो पिक्चर की. तो आप ऑब्वियसली आपको लॉस होएगा ही होएगा ना सर.
और दूसरी बात जहाँ आपने कहा यूपी के लिए, गवर्नमेंट की तो जो इंडस्ट्री के 3-4 जन गए थे सीएम साहब से मिलने, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अपने सुभाष घई साहब, सर इंडस्ट्री में इन तीनों चारों हस्तियों को ना कोई सीरियसली नहीं लेता। जब इंडस्ट्री वाले इनको सीरियसली नहीं लेते तो पॉलिटिशियन क्या खाक लेंगे इनको? पहली बात, क्या रिप्रेजेंट किया इंडस्ट्री को इन्होंने? अभी सुनील शेट्टी बोल रहे हैं कि बॉयकॉट मूवमेंट ख़त्म होना चाहिए, जैकी श्रॉफ बोल रहे हैं पॉपकॉर्न 500 का नहीं बिके। शायद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी रेट बेचे, खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर है, प्राइवेट है उनका, और दूसरी वो बात, बाहर की चीजें भी नहीं ला सकते। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जब पिछले 2 सालों में मल्टीप्लेक्स को करोड़ों का नुकसान हुआ, मल्टीप्लेक्स बंद थे, ऑक्यूपेंसी नहीं थी, क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दी उनको? प्रॉपर्टी टैक्स में, टैक्सेशन में या रेंट में कोई रिलीफ नहीं मिली सर रिलीफ उनको। बट फिल्म इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन कभी भी राइट हुआ नहीं है, चाहे वो आप फिल्म प्रोड्यूसर्स बॉडीज की तरफ से बोल लो या आर्टिस्टों की बॉडी या किसी भी, कोई आई डोंट नो हु इज द लीडर। फिल्म इंडस्ट्री का लीडर कौन है जो सामने आके बात करे, एक लॉबी बनाए? जैसे हर इंडस्ट्री का एक कोई लीडर होता है। अभी हमारा लीडर कौन है? हु इज द न्यू लीडर नाउ? लीडर सर, कोई प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री की जितनी बॉडी है ना बिखरी हुई हैं। अभी प्रोड्यूसर की 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 दुकानें खुली हुई हैं, और 90% प्रोड्यूसर उसके अंदर ऐसे हैं जिन्होंने 20 सालों से पिक्चर नहीं बनाई होगी लेकिन मेंबर हैं। एक्टिव प्रोड्यूसर गिने चुने 5-7 नजर आएंगे। तो ये क्यों 5-5 बॉडियाँ खोल के रखी हैं? क्यों नहीं एक जॉइंट कोलैबोरेशन हो के एक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया जाए, एक भारी भरकम आदमी के थ्रू? चलो ठीक है भैया, हमारी ये समस्याएं हैं, आप इस पर गौर करो। आप एक एक इंडिविजुअल जा रहे हो सर, इनका कोई मतलब नहीं है। और बॉयकॉट मूवमेंट क्या है ये सर? बॉयकॉट के बावजूद फिल्में चली। अच्छा, बोल रहे हैं इंडस्ट्री की हालत क्या बॉयकॉट मूवमेंट ने की? कितने फिल्मों का बॉयकॉट हुआ था लास्ट टाइम? 2 या 3 फिल्में। सच बात तो ये है तो बॉयकॉट से फिल्में चलती नहीं, ये गलत बात है। पिक्चर वाकई खराब थी, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन वाकई खराब थी, इसलिए नहीं चली। तो बॉयकॉट को उसको नाम मत दीजिए। एक फिल्म आई थी पीके, उसमें एक माइल्ड जैसा मूवमेंट हुआ था, बॉयकॉट का ही बोल सकते हैं वो, लेकिन सुपर हिट हुई थी। तो पिक्चर में अगर दम है तो आई डोंट थिंक बॉयकॉट आल्सो इज अ मेजर ऑब्स्टिकल। नो, थिएटर के रेट की, टिकटों के रेट कम हो जाने चाहिए, वो प्रूव भी हुआ है। जहाँ तक टिकटों की रेट बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स पॉपकॉर्न कम बेचे। मैं एक गुजारिश करता हूँ फिल्म वालों से, टिकट के रेट के साथ, टिकट के साथ में आप पॉपकॉर्न और समोसा का कूपन फ्री दीजिए। तो आज हाल ये हो गया है तो लोग डेफिनेटली जाएंगे। yes. आप टाइप करो मल्टीप्लेक्स से, भैया हाँ एक टिकट के साथ में हम समोसा पॉपकॉर्न को फ्री में बांट रहे हैं, तो लोग खुशी खुशी जाएंगे। अभी रोहित शेट्टी ने खुद एक कहा था कि एक फैमिली जाती है फिल्म देखने के लिए तो 6,000 का खर्चा होता है, कार पार्किंग है, टिकट के रेट्स हैं, और इंटरवल में फैमिली के साथ पॉपकॉर्न समोसा खाएं, 6,000 मामूली बात है। और ऐसी फिल्म में आप सर्कस जैसी घटिया फिल्म देखें तो आदमी का ट्यूबलाइट उड़ जाती है, बोला ऐसी क्यों देखने गए हम, मूड ऑफ हो जाता है। तो लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए आज थिएटर में लोग तब जाते हैं जब फिल्म हिट होती है। दृश्यम रिपोर्ट सुन के कंसोलिडेट करके माइंड की यस वी आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत जल्दी पता चल जाता है। और ओटीटी के लिए वेट करते हैं कि चलो 1-1.5 महीने में ओटीटी में आएगी तब देख लेंगे। तो थिएट्रिकल बिजनेस को कैसे जान दी जाए इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क टुडे। यू रियली हैव टू ब्रिंग डाउन द रेट्स। थिएटर्स बढ़ने चाहिए उल्टा इंडिया में, या तो फिर ये हाल हो जाएगा कि थिएटर के अंदर ही स्टॉल्स आ जाएंगे खाने पीने के, और पिक्चर विल बिकम सेकेंडरी। पिक्चर चल रही फ्री में, आप खाना पीना खा रहे हो, जिसको देखनी हो कान में लगा के देख रहा है पिक्चर। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद थिएटर्स। एग्जैक्टली, टिकट के रेट के साथ साथ ये पूरे साल में अगर बॉलीवुड की सिर्फ 3 फिल्में चलती हैं, 2022 का रेशियो देख लो आप क्या हुआ है, कितनी 3 फिल्में चली है, भूल भुलैया, कश्मीर फाइल्स और दृश्यम 2। तो इज दिस फेयर? आई मीन कैसे चलेगा? तो थिएटर्स को तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, किसी तरह ओटीटी को आगे करना चाहिए ताकि थिएट्रिकल बिजनेस और बढ़े और ओटीटी में फिल्म थोड़ा लेट आए, सो दैट थिएटर में लोग जाके देखना शुरू करें। थिएटर बिजनेस नीड्स सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम लोग ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैच किया 2019 का पैन इंडिया, जो करीब 10,000 करोड़ था। लेकिन अगर इंडियन कलेक्शन का बात करें, हिंदी फिल्मों का जो 50% शेयर होता था वो गिर के 15% आ गया, विच इज़ रियली शॉकिंग। मतलब वी आर रियली फॉलन फ्रॉम टॉप टू बॉटम नाउ। क्योंकि थिएट्रिकल का अभी वो नहीं रहा ना क्रेज़ जो पहले था। अभी ये है कि हमको ओटीटी में तो मिलता ही है, कंपटीशन बढ़ गया, इतना कुछ है एंटरटेनमेंट में, तो थिएटर में तब जाता है आदमी जब एक्चुअली पिक्चर हिट होती है या लगता है वर्थवाइल है। करण जौहर ने जैसे कहा
ही इज़ राइट, एक्सट्रीमली राइट. ही सेड कि भैया स्टार की प्राइजेज एकदम कम होनी चाहिए बिकॉज ओपनिंग नहीं मिल रहा है आजकल ऐसा जैसा पहले होता था. तो आने वाले 6 महीनों में एवरीबडी शुड यूनाइट and see that the film's cost comes down like South is doing. And from box office point of view. To start with, to 2023 we are all waiting for Pathaan. Pathaan का क्या हो रहा है अभी, फिर से वेव कैसा चल रहा है? पिक्चर ने कंट्रोवर्सी की है, गर्म तो हो गई पिक्चर. प्रॉपर ट्रेलर यशराज शायद कल लॉन्च करें. अभी 2 ट्रेलर हैं, कंफ्यूज है कि क्या लॉन्च करें, शाहरुख और जॉन अब्राहम वाला करें या एक ट्रेलर बना है जिसमें सलमान का सरप्राइज एंट्री है, उसमें कैसे रॉ के एजेंट शाहरुख खान को जाके बचाता है, ये एंट्री वाला सीन है. कॉस्ट प्राइस क्या है फिल्म का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंडस्ट्री के सोर्सेज अनुसार 250 की मेकिंग है, 250 करोड़ माइनस शाहरुख खान फीस. शाहरुख खान ने कहा है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से उनको 80% शेयर लूंगा मैं, लेकिन प्रॉफिट होगा तो ना, तो 250 करोड़ की रिकवरी तो है. 250 करोड़ इज बिग फिल्म, बिग माउंटेन. इन दिनों में बहुत बड़ा पहाड़ है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं. I am a well-wisher of Hindi film industry. I want to encourage the Hindi film industry. तो I would always wish and pray कि हब पिक्चरें चले, पठान भी चले. क्यों ऐसा हम सोचें कि नहीं चल, definitely we want every film should do good business, should recover the cost. Absolutely. Yes. So with that note and feeling good about our film industry colleagues like करण जौहर जी जैसे कह रहे हैं, सुनील शेट्टी जी कह रहे हैं, जैकी श्रॉफ जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि भाई स्टार की प्राइजेस कम हो, पॉपकॉर्न का रेट कम हो, बट प्लीज थिएटर्स के बारे में भी सोचें. थिएटर्स खत्म हो रहे हैं. एक बड़ी बात, अभी सुनील शेट्टी बोल रहे हैं थिएटर ओनर्स को, या जैकी शाह बोल रहे हैं 500 रुपया कम करो. कल थिएटर ओनर्स बोलेंगे एक्टर्स को, डायरेक्टर को, तुम अपनी फीस भैया 5 करोड़ करो, पिक्चर 5 करोड़ में बनाओ, क्या वो बनाएंगे? तो वो लोग क्यों सुने उनकी? नहीं, बट आई थिंक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ये. करण जौहर जी के बाद अभी सुनील शेट्टी जी, जैकी श्रॉफ जी भी अपील करेंगे अपने कॉलीग फिल्म स्टार्स को कि भाई प्राइस कम करो, बी रीजनेबल, बी प्रैक्टिकल, बी रियल. यू कैनॉट ड्रीम अबाउट हैविंग crores नाउ बिकॉज बिजनेस नहीं रहा. सो with this optimistic note, with this happy note कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री is coming back again in 2023, I am a well-wisher of हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. Same I am. Let's pray कि पठान चले, सब पिक्चरें चले. वेड के लिए बहुत मुबारक हो. फिर से रितेश देशमुख को, जिनिया को, गुड साइन. अच्छा लगता है. इस इंग्लिश सबटाइटल में आपको डेफिनेटली फिल्म समझ में आएगी. अच्छा सबटाइटल है. मराठी तो वैसे काफी हिंदी जानते हैं, समझ में आ जाती है मराठी. इट्स अ प्योर एंटरटेनिंग फिल्म. आई विल रिकमेंड टू ऑल द व्यूअर्स, गो एंड एंजॉय इट. थैंक यू. सी यू अगेन. ऑल द बेस्ट. बाय.